तो उनके दरबार में बैठे हैं श्री प्रभु जी। नेपाल तिब्बत चीन की सीमा से ऊपर बर्फ की पहाड़ियों पर एक शरीर से विराजमान है। निर्माण काय के द्वारा 16 शरीर एक साथ बनाकर आ गए। निर्माण काय कैसे होता है? जिस समय श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, भगवान श्री कृष्ण ने महाराज नचाया, हजारों गोपियां थी, सबका आह्वान किया था। एक कन्हैया जी एक राधा जी के साथ बीच में खड़े हुए थे। गोपियों के मन में आया कन्हैया हमारे साथ भी खड़ा हो जाए, हम अकेले ले जाते हैं हलवा। उनने उनके मन की बात को जान लिया। योगी लोग क्या करते हैं, किसी के भी मन की बात को जान लिया करते हैं, है ना। भगवान किसी का किया, उनके मन की बात को जान लिया। वहां पर निर्माण काय किया। क्या बनाता है भागवत में, अंगना मंगना मंत्रो माधवम 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 मंत्रे अंगना इत्थमा कल्पिते मंडले बंदिगा संजगो वेणुना देवकी नंदना। देवकी नंदन ने क्या किया? निर्माण काय किया। हजार कृष्ण बन गए योग के द्वारा, निर्माण काय कर, और सबको उन्होंने दर्शन दिए, सबके साथ राज किया। ऐसी हमारे श्री प्रभु जी ने निर्माण काय किया और 16 शरीर बनाकर यहाँ पे अग्नि मंदिर पे प्रभु जी। प्रभु जी आज प्रभु जी का यहाँ पर प्रभु जी ताकि यहाँ पे आके फिर योग का प्रचार प्रसार किया। योग मतलब सबको योग के द्वारा, एक तो होता है योग, होता है बाहर वाला फिजिकल एक्सरसाइज, है ना, जो हम आसन वगैरह करते हैं ना, वो जो बाबा रामदेव की करा रहे, माँ हरिद्वार में कराते हैं, वो तो हो गया बाहर का योग, खाली एक्सरसाइज हो गई। एक होता है अंदर वाला योग, अंदर अंतर्मुखी होना, अंदर सारी विद्याएं भरी हुई है ना। यस्मिन् ज्ञाते सर्वदम ज्ञातम भवति सहसा योग विद्या। योग विद्या और विद्या, इसके जानने पर सारी विद्याएं जान ली जाती है ना। तो उस अंदर हमारे सारा खजाना भरा हुआ है, तो अंदर प्रवेश कराने वाला कोई नहीं है ना। सब कहते हैं यहाँ पे ध्यान करो, सब महात्मा बोलते हैं ना। अब कबीर साहब तो कहते हैं मुझे ऐसा गुरु पायो अंदर लखन करायो, मतलब मुझे अंदर प्रवेश करा दिया। तो वो अब ठीक है, अब देखिए, तो वो जो है वो कौन कराते हैं? वो योगी लोग कराते हैं। तो श्री प्रभु जी यहाँ पर आए, भगवान कृष्ण ने पहले योग का प्रचार प्रसार किया, अर्जुन को उपदेश दिया, तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञान को मतो कर्मे तस्माद् योगी व अर्जुन। हे अर्जुन, तपस्वियों से बढ़ के योगी है, ज्ञानियों से बढ़ के योगी है, कर्म कांडियों से बढ़ के योगी है। तुम इससे योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो, ठीक है। योगी का मतलब क्या है? अजिन शक्तिमान योगी नाना रूपाणी धारे संग्रे चेतानी स्वेच्छा वितेन्द्रिया। एक योगी महाशक्तिवान होता है। योगी की शक्ति का आज तक पूरा कोई नहीं कर सकता ना। वो बैठा व्हाइट हर मास का शरीर है उसका, है ना, अंदर से भरा हुआ है ना। तो महाशक्तिवान है योगी, नाना रूपाणी धारे, अपने समय अनेक रूप धर लिया करता है। जब चाहे उनको वापस समेट ले। मान लो मैं आगरा बैठा हूँ, तो मेरे गाँव में याद कर रहा है, बच्चे गाँव में पहुंच गया, तो मुझे याद कर रहा है बल्लभ पहुंच गया, कोई याद कलकत्ता कर रहा है, कलकत्ता पहुंच गया। जहाँ जहाँ याद करता है वहाँ योगी पहुंच जाता है। जहाँ योगी का मन जाता है वहाँ योगी स्वयं पहुंच जाता है। कैसे बताऊं? तो तुमने वो सुनी है हस्तिनापुर में जब द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था, कौन खींच रहा था? दुशासन। क्या हुआ था वहां पर? द्रौपदी को देखा, उसका चीरना हो रहा था। जब पहले वो कहाँ गई है? द्रोणाचार्य के पास, मेरी रक्षा करो, कृपाचार्य के पास, अखंड ब्रह्मचारी शक्तिवान भीष्म पितामह के पास, है ना। और सबके पास घूमने के बाद कहाँ पहुंची? फिर धृतराष्ट्र के पास। तो वो तो वैसे भी आग का भी अंधा था और पुत्र में भी अंधा था। तब देखा इनमें किसी में पावर नहीं है, मेरी लाज बचा पाए, तो उनसे किसको पुकारा है? फिर क्या पढ़ना आता है भागवत में? कृष्ण कृष्ण महायोगी कृष्ण गोपी जनप्रिया कौरवाणम निमग्नमाम किम न पश्यति केशवा। हे योगेश्वर श्री कृष्ण, कृष्ण कृष्ण महायोगी, एक साधारण योगी, सारा मतलब जिसके मन में थोड़ी सी एकाग्रता आने लग जाए। अब तुम लोगों को दीक्षा दी है, जो मन का जाप करोगे तो वैसा लगेगा तुम्हारा मन जो अपन बिखर रहा था,
बिखरा हुआ था, अब वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा, वो एकाग्र होगा। अब तुम एक जिसमें भी अपना ध्यान करोगे, बताया जाएगा तो बताइए, धीरे मन उनका एकाग्र होगा, मन इकट्ठा होगा। अब संकल्प विकल्प जो घुमा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, वो सब तुम्हारे हटेंगे, पॉजिटिव थॉट्स तुम्हारे अंदर आना शुरू होंगे। तो क्या होता है, एक साधारण योगी अपने भक्ति पुकार सुन लिया करता है। कोई से याद करे, देख लेता है मुझे कौन याद कर रहा है। कोई बदमाशी कर रहा है तो जान लेता है कौन बदमाशी कर रहा है, वो पता ही नहीं कि मैं देख लिया है। एक साधारण योगी अपने भक्ति पुकार सुन लिया करता है। कृष्ण कृष्ण महायोगी, तुम तो महायोगी हो, क्या तुम तक मेरी आवाज नहीं पहुंची। द्वारा क्या कहा है, क्री, पूरा नहीं कहा है, क्री कहा है। भगवान कहा थे द्वारका में, उनके चरण को दबा रही थी रुक्मणी जी, तो भगवान ने देखा है द्रौपदी पुकार रही है, मैं उन्होंने क्या किया है, द्रौपदी के पास, रुक्मणी के पास तो है ही नहीं, एक अन्य शरीर बनाया वो देवता के द्वारा, और वहां से कहाँ पहुंच गए हैं, हस्तिनापुर में। तो सभी को मालूम, हमने 8वीं क्लास में मुहावरा पढ़ा था। क्या पढ़ा था 8वीं क्लास में, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी में नारी है कि नारी में साड़ी है। इतनी साड़ी बढ़ा दी, इतनी साड़ी बढ़ा दी, सावन खींचते 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 बेहोश होकर गिर पड़ा और अपने भक्त की लाज उसने बचा। ऐसे ही भगवान कृष्ण ने अभी योग प्रचार अर्जुन को किया कि बाद हमारे शरीर लुप्त हो गया। हमारे श्री प्रभु जी आए, फिर श्री प्रभु जी ने इस प्रचार पर इसका प्रचार प्रसार किया योग के द्वारा, है ना। आज यह प्रभु जी के देश विदेश में कोई जगह नहीं जहाँ उनके आश्रम ना हो। यूट्यूब पर उठाकर देखो, योगेश्वर प्रभु रामलाल जी महाराज के नाम से अनेक उनके आश्रम, क्यों उनके आश्रम बनने हैं, उनकी जहाँ तस्वीर विराजमान होती है वही कृपा शुरू हो जाती है प्रभु जी की, है ना। एक बार की बात है, एक मद्रास में हमारे महाराज के छोटे गुरु आए थे, नरसिंह मूर्ति जी महाराज, तो उनकी शिष्या थी मद्रास की रानी पद्मावनी। वो प्रभु जी के स्वरूप को लेकर वहां पे कामकोटि शंकराचार्य जी आए हुए थे, उनके पास लेके गए, स्वरूप दिखाया प्रभु जी का, और मुझे बताओ ये कौन है, क्या है, तो उन्होंने स्वरूप को हाथ से ले लिया उसके, और 3 बार मस्तक से लगाया, बोले नारायण से, नारायण से, नारायण से। रानी, क्योंकि हमारे यहाँ के नहीं थे, तो वो दृष्टि वाले थे, आंख वाले थे ना, रानी ये तो स्वयं नारायण है, नारायण है। और बोले इनकी तो बात ही छोड़ दे, जिस घर में इनकी एक तस्वीर विराजमान हो गई है उससे उसकी महिमा सुन ले, इनकी तो क्या वर्णन करूं महिमा का मैं, उसके बारे में सुन ले। जिस घर में इनकी तस्वीर विराजमान है उसको हजारों को एक साथ मुक्ति देने की ताकत, ऐसा उन्होंने खाई तस्वीर से। अगर हमारा मुरैना में प्रोग्राम होता है, वहाँ पर हमारे सत्संग में कविता नाम है, उनके पति PWD में कॉन्ट्रैक्टर है। तो अभी की बात थी 2-3 साल पहले की, वो ऊपर पहाड़ों पर पहाड़ काट के पुल बन रहा था, तो 460 टन में सरिया लोड करके आ रहे थे, और उनकी पत्नी आग में बैठ के भोजन कर रही थी। कहते हैं ना, जहाँ ईष्ट होता है वहाँ कभी अनिष्ट नहीं होता। अब इनके यहाँ पे जाकर कितनी कितनी दिक्कतें आती थी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ये सब साफ हो गई। क्यों हो गई, घर में शक्तिवान बैठे, फिर काश वाले बैठे, अंधकार तो भागेगा ही भागेगा। तो वो ट्रक में जा रहे थे, उनकी पत्नी भोजन कर रही थी बैठी हुई, तो वो क्या देख रही है, प्रभु जी का शीशा जो है स्वरूप का, वो चर बोल रहा है और टूट टूट के नीचे गिर रहा है। वो डर गई, मेरे प्रभु जी क्या मुसीबत आने वाली है, सब क्यों हो रहा है, थोड़ा ही बेचारी। तभी उसके पास फोन आया कि आपके पति ऊपर 460 तक में सरिया लोडेड था, सरिया लेके जा रहे थे, दूसरी तरफ वो ट्रक नीचे गिर पड़ा 80 फीट नीचे, और ट्रक चूर चूर हो गया। भगवान की जय। तो ऐसे ही चीज प्रभु जी है जिनको तुम दर्शन कर रहे हो, ऐसे तुमको आज देना है, ठीक है। ये चीज प्रभु जी का दरबार है। तो प्रभु जी आए, उनका दरबार लगाए यहाँ पे, है ना। कहते हैं ना, होंगे दयाल तो देंगे बुलाएंगे, देने क्या जाओगे देंगे घर आएंगे। प्रभु जी को हमारे दादा को देखो, महाप्रभु जी जिनकी आज तक कोई आयु का पता नहीं कर पाया। कोई कहता है 14,000 वर्ष से बैठे हैं, कोई कहता है 16,000 वर्ष से बैठे हुए हैं,
वो महाप्रभु जी ने प्रभु जी को आज्ञा दी, हमारे यहाँ भीड़ नहीं लगाई जाती। वहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम कॉलेज में होना था, बहुत भीड़ के साथ हमने मना कर दी। देखो हमने कहा अभी इस बार नहीं आएंगे, फरवरी में आएंगे। तब तैयारी हो रही थी, मगर बहुत बड़ा एक किला है, उसका हमारा प्रोग्राम था। लेकिन हम आज गाँव में आ गए। प्रभु जी के संस्कारी बच्चे होंगे, इनके साथ प्रभु जी ने जाओ, उनका कृपा करनी है, जल्दी जाओ, है ना। प्रभु जी ने भेज दिया। तो हमारे यहाँ भीड़ नहीं रखी। भाई क्या होता है, क्या महाप्रभु जी ने प्रभु जी को कि बेटा तुम अपनी मंडल जाओ, अपनी मंडल समझ गए, संसार में जाओ, वहाँ हमारे संस्कारी बच्चे हैं, उनमें कई तो योग ध्यान में आगे बढ़ेंगे, कईयों की मुसीबत संकट उन सबसे उनको वारना चाहो, तब प्रभु जी यहाँ पर है। ठीक है, समझ गए। ऐसे दरबार में आप लोग यहाँ पर सब बैठे हुए हो, जितना तुम लोग करोगे, जितना अपना मंत्र जाप करोगे बैठ के श्रद्धा के साथ, जितना ध्यान करोगे, पाठ करोगे, उतना धीरे धीरे कृपा होगी। कई बार ये सोचो, कई बार नहीं हुई तो सोचो अरे क्यों नहीं हुई है। तो बार संस्कार होते हैं, वो प्रभु जी काट के निकालते हैं, है ना। कैसा संस्कार पूछ जन्म का है, क्या है, बना सब वो करते हैं। ठीक है, क्या एक भजन सुनाता हूँ। सिद्ध योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार, सिद्ध योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भगवान, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भगवान। सिद्ध योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार, सिद्ध योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भगवान, आओ मेरी नैया में गणेश प्रभु जी, जो कोई मेरी इस नैया में आएगा, मेरी नैया में आएगा, ज्ञान धारणा योग समाधि पाएगा, ज्ञान धारणा योग समाधि पाएगा। श्री प्रभु जी का कहना है, श्री प्रभु जी का कहना है, दिखे यम का द्वार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भगवान, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भगवान। सिद्ध योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार, सिद्ध योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भगवान, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भगवान। इस नैया में सुनो गजब की शक्ति है, इस नैया में सुनो गजब की शक्ति है, जल थल और आकाश सभी में चलती है, आकाश सभी में चलती है। दुनिया में गजब की शक्ति जल थल आकाश में चलती। इसका मतलब क्या है, प्रभु जी का बच्चे को मृत्यु यमराज की ताकत नहीं है, उसके पास भटक भी जाए, केवल प्रभु जी की इच्छा से होगा, जो उसका होगा उनका बच्चा बन जाता है ना। यत्रा बच्चेन आर्थिन काल न पावर्ते से गुरु, सभी सत्ता हो सकता है जिसकी हरबंदी से काल भी, मृत्यु भी बहुत दूर रहा करती है। नहीं, यहाँ मत पहुंचो, ये प्रभु जी का दरबार हो रखा है, प्रभु जी का बच्चा हो गया। समझ गए। जल थल और आकाश सभी में चलती है, आकाश सभी में चलती है, इस नैया के केवल गारे, इस नैया के विश्व के सरताज, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा। सिद्ध योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार, सिद्ध योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार, मेरी नैया में ले जाऊंगा भगवान,
बजरिया शीश धरी कैसे प्रभु जी आऊं मैं। पाप बजरिया शीश धरी कैसे प्रभु जी आऊं मैं। अपने अवगुण देख देख कर खुद में ही शर्माऊं मैं। अपने अवगुण देख देख कर खुद में ही शर्माऊं मैं। साची तेरी नाव प्रभु जी साची तेरी नाव प्रभु आप हजार आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा सिद्ध योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार। योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा। कभी कहते हैं उसको, जीवन अपना सौंप दे मेरे हाथों में। जीवन अपना सौंप दे मेरे हाथों में श्वास श्वास को छोड़ दे मेरी यादों में। सांस सांस को जोड़ दे मेरी यादों में। पाप पुण्य का बन कर आया पाप पुण्य का बन कर आया तेरा ठेकेदार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। सिद्ध योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार। ले जाऊंगा भव पार। हम घाट वर्ष में जाते हैं। पहले हमारे माता जी आते थे, हम माता जी और भाई जी हो जाते हैं। अभी भी हम चंडीगढ़ कुरुक्षेत्र अलीपुर वगैरह करके आए। अब इसके बाद 23 तारीख को निकल जाएंगे सूरत पूना बेंगलोर बॉम्बे वगैरह जाएंगे। फिर उसके बाद धनबाद रायपुर कलकत्ता वगैरह इधर सब झारखंड वगैरह में जाएंगे। चारों तरफ घूमेंगे तो हमारे प्रोग्राम होते हैं। तो हमारा कुरुक्षेत्र में प्रोग्राम है, हमारा आश्रम भी है कुरुक्षेत्र में, हम वहाँ पे। तो वहाँ की घटना एक आदरणीय वेदवती बहन जी थी, वहाँ पर शरीर पूरा हो गया उनका। उन्हें विधवा हो गई थी, 20 साल की आयु में ही। उन्हें हमारे महाराज की योगा चंद्रमोहन जी महाराज से दीक्षा ली और दीक्षा के बाद उन्होंने अपने आप को नियम से ध्यान साधना में लगाया करती थी। उनका ध्यान खूब सुंदर रखी। तो महाराज जी के बाद वो छुट्टी होते ही अपने स्कूल में टीचर में थी, छुट्टी से हमारे महाराज जी पर आ जाया करती थी। वो सवाई और आश्रम में आगरा के पास कैसमालपुर से पहले आगे जाते थे। तो वो आ जाती थी और वहाँ सेवा करती थी। हमारे महाराज जी ने उनसे कहा वेदवती को पूछे तो खूब प्रचार करते होगी। बोली महाराज जी मुझे भजन गाना भी नहीं आता, कैसे करूँगी? सब आ जाएगा तो उसको कर। और वो प्रभु जी कृपा हुई, वो भजन में गाने लगी। वहाँ का हारमोनियम तो खूब अच्छे अच्छे खूब संगत जोड़ ली उन्होंने, खूब प्रचार प्रसार होने लगी। जब वो गाती थी ना तो वहाँ सब लोग अपने आनंदित हो जाया करते थे। और धीरे धीरे लोग खूब प्रचार बढ़ाया। फिर महाराज जी को बड़ा आश्रम पड़ दिया वहाँ पे। महाराज जी ने अब बहुत बड़ा आश्रम हो गया। तो वहीं की उनकी माँ की घटना है। उनकी माँ ने कोई वैष्णव संत को उनसे दीक्षा ले रखी थी। वेदवती बहन जी बोली, देख तू मेरे महाराज जी दीक्षा ले ले, चूक मत जाना, नहीं ले महाराज जी चले जाए, तू जाए दीक्षा ले ले, मान जा। ना बोली वेदवती, पंजाबी थी, पंजाबी ब्राह्मण, मैंने तो दीक्षा ले ली वैष्णव साधु से एक से, और मेरे तो विष्णु जी हैं। मैं तो विष्णु जी को मानती हूँ, उन्हीं को मानती हूँ, ऐसे कहती हूँ, बराबर कहती हूँ। अब वो माता की होशियारपुर बैठती सास, तो वो सास प्रति उनकी माँ सॉरी उनकी माँ प्रति जी उनको अपने पास कुछ और उनका वहाँ इलाज वगैरह कराया। तो उनका समय आ गया, उम्र भी काफी हो गई थी, 85 वर्ष उम्र हो गई थी। समय आ गया तो लेटी हुई थी। लेटे कहती हैं वेदवती मेरे प्राण ऊपर को आ गए, अभी तो ऊपर को और आ गए, हाथ काम नहीं करते, पैर काम नहीं। क्या होता है ना, जब हमारे प्राण ऊपर चलते हैं पहले पैरों से निकलते हैं, फिर हाथ से निकलते हैं, ऊपर से निकलना शुरू होते हैं। किसी के मुंह से निकल जाए
तो वो निचली योनि में चला जाता है। आँख से निकलते हैं सीधा स्वर्ग जाता है, और जिनकी अपान वायु से निकलते हैं गुदा द्वार वगैरह से वो भूत प्रेत बन जाती है, अधोगच्छति। कहा है ना भगवान ने गीता में, ऊर्ध्वं गति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगत उपरितस्था अधोगच्छन्ति तामसा। तमोगुणी लोग प्राण नीचे निकल जाते हैं, रजोगुणी लोगों के बीच में और सतोगुणी के ऊपर जाते हैं, वो सीधे स्वर्ग जाते हैं। तो गुरुदेव हमारे क्या करते हैं, प्रभु जी हमारे क्या दरबार में होता है, जब किसी का अंत समय आता है उम्र पूरी होने पर, तो कभी बीच में पता नहीं कब किसका तो गुरुदेव उसका उस समय चिंतन अपने में लय करा देते हैं ताकि उसकी अच्छी गति अच्छा है ना। ये काम हमारे माँ बाप कर सकते, कोई कर सकता है, कोई कर सकता है। गुरुदेव भगवान ने यम यम वापी स्मरण भावम यत्यंते कलेवरम तम तमयति कौनते नर भाव भाविता। ये मत अर्जुन, मनुष्य अंत समय में जो याद करता शरीर छोड़ता है, उसका वही हो जाया करता है। तो क्या कह रहा था, बेलवती बहन जी ने अपनी माँ से बहुत कहा, और उनकी माँ पड़ गई बीमार पड़ी, तो बीमार पड़ने से बीजों का अंतिम समय आ गया। समय आया तो उस वैष्णव साधु को याद करने की मन कर रही थी। वैष्णव साधुता वाली माला कंठी वाले माथे खाली कर और पूजा पाठ कराया करते थे, पूजा कर लो पूजा कर लो। अब अंदर वाला अलग चीज होती है ना, तो वो क्या बोले, वैष्णव साधु को याद करती विष्णु जी, तो बोली ए बेलवती, तो कहती है उसे बेलवती दो काले काले जमदूत से आ गए हैं और मेरे प्राण निकालने खींच रहे हैं। हर बात के कह रहा था प्राण यहाँ से निकलती है, जब ये प्राण निकलते हैं ना, तो एक कौन प्राण कहते हैं, कहते हैं जब एक साधारण आदमी के प्राण निकलते हैं, 1000 बिच्छू काटने का दर्द होता है उसको, कितने का 1000 बिच्छू। तो उस समय कहोगे तो मेरे राम बोल रहे, किसी बोलेगा वो, हाँ मुझे मान रहे जल्दी जल्दी बुलवा रहा है कहीं मुझसे, है ना। 1000 एक बिच्छू काटने क्या हाल होता है, 1000 बिच्छू। तो जो पाप आत्मा मरता है उसको 10,000 बिच्छू काटे, 10,000 बिच्छू काटे दुनिया में शाम। तो उस समय किनका उत्तरदायित्व होता है, गुरु का। गुरु अपने बच्चे को संभाल के बचा के उसकी अंत बढ़िया करा देता। तो क्या हुआ, बेलवती बहन जी को जब तकलीफ हुई, बहुत आ करने लग गई, बोली बेलवती यमदूत आ गए और मेरे प्राण खींच रहे हैं, बेलवती खींच रहे हैं। तो उन्होंने कहा बोला आपने विष्णु जी को बुला, ये विष्णु जी आ जाओ, विष्णु जी आ जाओ। बेलवती नहीं आते, विष्णु जी आ जाओ। तो बुला मेरे प्रभु जी को, बुला मेरे प्रभु जी को। कहती है वेदवती के प्रभु जी आ जाओ, वेदवती के प्रभु जी आ जाओ। बड़ी ढीठ सारी, यदि प्रभु जी आ जाओ। वेदवती बत्ती जल गई थी, मतलब रोशनी हो गई। मेरे प्रभु जी आ गए, उनका हाथ में दिए लंगोटी पहले प्रभु जी से आ गए और उनको देखते ही ना साढ़े वो दोनों भाग गए, जमदूत भाग गए। और तेरे प्रभु जी मुझसे कह रहे हैं वेदवती बोले चल अभी तेरे पीछे पीछे आएंगे, बोले मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। बोलिए महाप्रभु रामनाथ जी महाराज की जय। ऐसे उनके बंदे अपने से मई के मई को भी चली। ऐसे हमारे श्री प्रभु जी है, घर में एक बच्चा भी हो जाता है ना, पूरे घर को काटते हैं, पूरे खानदान को काटते। भगवान ने गीता में कहा है ना, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज एवं सर्वपापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचे। हे अर्जुन, पापी से पापी आत्मा भी हर तरफ से निराश होकर सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आता है, तो मैं उसका सब योगक्षेम करता हूँ, पापों से मुक्त कर देता हूँ, उसको अपने जैसा ही बना देता। तो बड़े भाग्य से प्रभु जी का दरबार मिला, बड़े भाग्य से प्रभु जी का दरबार मिला। धन्यवाद के उसके योग परिवार मिला, धन्यवाद। अरे धूप लगे थे बीच भवन में, धूप लगे थे बीच भवन में, आओ मेरी ले जाओ आओ तेरी गैया में ले जाओ।
सिद्धि योग की नैया लेकर समझी है पुकार। सिद्धि योग की आओ मेरी नैया में ले लो पुकार। आओ मेरी नैया में ले लो पुकार। इन लोगों की आज इच्छा हुई है वो तो अपने मन के जाप करना बैठ कर है ना, चालीसा पाठ करना। और जिनकी दीक्षा नहीं हुई है वो भी बैठे हुए हैं, उन्हें हमारे खुदा मन हमारे महाराज बुलाया करके खुदा मन हम बता रहे हैं। प्रभु जी को याद करके ध्यान में बैठना, तुम्हारा भी ध्यान रहेगा। और खुदा मन से क्या है, तुम्हें क्या बोलना है, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम दिया तुम्हारे काम है क्या। जय प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, 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 प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, जय 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 अरे माटी कहे कुमार से तू क्या रोने मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं प्रभु तो जय प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, 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 जय प्रभु जी प्रभु जी, जय प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, जय प्रभु जी प्रभु जी, जय प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, जय प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, सर्वभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयाचल की शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। कल कार कुठार लिए फिरता, कौन फिरता है, असल कौन फिरता है, यमराज। कल कार कुठार लिए फिरता तन नम से चोट ढिली न ढिली। तो कर लो अरे भजन सिगाओ में बैठने वालों, तो कर ले हरि भजन हरि रसना। अंत समय में हिली ना हिली, हिली क्या बोलोगे, जय प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, 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 जय प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, जय प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, जय प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, जय प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, सतगुरु भगवान की गुरु महाराज की जय। भैया तो महेंद्र ये बोलेगा, महेंद्र बोलेगा। गोपाल गोपाल महाप्रभु जी का दरबार है। एक घटना मैं आपको सुनाना चाहूंगा। हमारी गुरु बहन भूमिका अक्सर गाती है, हारमोनियम भी बहुत अच्छी तरह सुनाती है। हमारे गुरुदेव श्री चंद्र मोहन जी महाराज, उनका लेखा अवसान 1990 में हो गया था और ये घटना 1994 की है। जिस तरह से सत्संग यहाँ हो रहा है उसी तरह से सत्संग चल रहा था, दीक्षा का प्रोग्राम चल रहा था। नोएडा से मेरे भाई लतेश आए हैं, उनका
कोई विचार नहीं था दीक्षा का, लेकिन यहाँ आके बन गया। इसी तरह वहां भी एक पति पत्नी ने दीक्षा ली, गुरु मंत्र दिया, प्रभु के स्वरूप लिए और घर जाकर के एक सूटकेस में बंद करके रख दिए। आज करवाएंगे, कल करवाएंगे, उस चक्कर में वो धीरे धीरे भूल गए कि हमने दीक्षा भी दी थी या हमने कोई स्वरूप भी लेके आए हैं। कई साल बीत गए, समय का चक्र चलता है। जब उन्होंने दीक्षा ली थी, बहुत संपन्न परिवार था, हर चीज की मौज थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, समय का मेरा हुआ, दिन कुछ खराब हुए। जब आदमी के दिन खराब होते हैं तो इधर उधर सब जगह भटकता है। एक तरह से उनकी जो बहुत अच्छे हालात में थी, उससे उसकी बात हुई कि हमारे सब काम खराब हो रहे हैं, कैसे करें। तो उसने कही, हम मेरे एक गुरु हैं, मैं उनसे बात करती हूँ, आप मेरे साथ उनके पास चलना। उन्होंने अपने गुरु से बात करी और उनको उनके पास ले गई। वो जो गुरु थे वो तांत्रिक थे। उन्होंने जाकर के उसको बताया कि ऐसे ऐसे परेशानी है, ये है, वो बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत दिक्कत है, बहुत समस्या है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसने करा दिया, उसने करा दिया। अब लोग बोले जो उपाय, बोले 700 रुपए लगेंगे, उपाय हो जाएगा, पूजा करेंगे, लेकिन पूजा की एक शर्त है कि पूजा उस समय होगी जब घर में कोई नहीं होगा। अगर कोई होगा तो मेरी पूजा काम नहीं करेगी। बेचारे को काम बनवाने थे, उसने हाँ कर दी। समय बताओ महाराज जी, समय 700 रुपए भी दे दिए। बोले समय जुम्मे का, अगले जुम्मे को, मोहम्मद था। पति उसके ऑफिस चले गए, बच्चे स्कूल चले गए, 11 बजे का समय दे दिया। वो पड़ोसन और वो उनके गुरु उनके घर पहुंच गए। पड़ोसन बाहर बैठ गए, गुरु अंदर अपने जो है टोकरी वोकरी निकाल करके बैठने लगा। जब उसने देखा उसका जो सामान है, उसके पास एक दारू की बोतल है और हड्डियां हैं, तो वो अंदर मन में घबराने लगी। जब उसने वो मद्यपान किया, वो और घबरा गई। बाहर उसकी जो शिष्या थी वो बैठी हुई थी, खिड़की बंद, वो भगवान को याद करने लगी। वो महात्मा ने जो आया था और अपने कपड़े उपड़े उतार दिए और उस औरत की तरफ बढ़ने लगा, तो उसे भगवान भगवान पुकारने लगी। वो उसी समय उस महात्मा को एक धोती कुर्ते वाले और हाथ में छड़ी लिए हुए दिखाई देते हैं और उसको छड़ी से पिटाई करने लगते हैं। वो महात्मा उनको देख पा रहा है, लेकिन वो औरत उनको नहीं देख पा रही है और वो कहता है कि हमारे साथ क्या कर दिया तूने, आज तक जिंदगी में हमने किसी को पढ़ने में गलती नहीं करी, लेकिन तुमने पढ़ने में गलती कर दी। तुमने जो है किसी को घर में छुपा के रखा और हमें बताया नहीं ये धोती कुर्ते वाले कौन है। उसको भी उसके शरीर पे जो जख्म थे वो साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन मार कौन रहा है ये नहीं दिखाई दे रहा था। वो उसी अवस्था में, नग्न अवस्था में फिरता हुआ जोर जोर से चिल्लाता हुआ भागने लगा। ये सब सुन करके अड़ोसी पड़ोसी आ गए और उसको वो भाग गया। अब देखिए कि जिन्होंने सिर्फ दीक्षा ली, ना कोई पूजा करी, ना कोई पाठ किया और लाकर के भूल भी गए, उन गुरुदेव भगवान ने, क्योंकि कहते हैं कि वो हमें नहीं भूलते, हम उनको भूल जाते हैं। उन्होंने वहां प्रकट होकर के उसकी रक्षा करी। तो जो गुरु भाई थे वहां वो भी आ गए। जब उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो बोले ऐसे ऐसे बात थी और वो कह रहे थे कि कोई धोती कुर्ते वाला मार रहा है, धोती कुर्ते वाला मार रहा है। तो गुरु भाई जिन्होंने उनको दीक्षा दिलवाई थी, उन्होंने कहा कि आपने गुरुदेव से दीक्षा ली थी और आपने वो सब
विराजमान किए कि नहीं, बोले थे हम तो वो भूल गए। तो ऐसे गुरुदेव जिनको एक बार पकड़ लेते हैं उनको भूलते नहीं है, हम चाहे भूल जाए वो कभी नहीं भूलते हैं। ऐसे श्री गुरुदेव हैं हमारे, ऐसा ये सिद्धि योग दरबार है। कहने को अपने गुरुदेव की बड़ाई होगी कि हम गुरुदेव में इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये गुरु सत्य है। गुरु दरबार में गुरु नहीं बोलता है कि ऐसे उदाहरण जो इस दरबार के हैं मुझे तो कहीं मिलते नहीं है कि आज भी जिस किसी बच्चे पर उठ के बहुत समस्या हो जाए, दिक्कत हो जाए, समस्या हो जाए, शरीर प्रकट हो जाए करते हैं। आज के कार्य में भी जबकि 1990 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया, और आज भी किसी में ऐसी कोई मुसीबत आ जाए कि उनको आना पड़े तो शरीर प्रकट हो जाए। सभी यहाँ परिवार के लोग बैठे हैं और सभी को मेरी वर्तमान और भूतकाल सबका ज्ञान है, कैसी परिस्थितियों से निकल के मैं आया। तो दो शब्द गुरुदेव के श्री चरणों में। कौन हिमाती तेरे बिना मेरी, सुन ले तेरे प्रभु जी, आके पार लगा दे मेरी, बड़ी बाबर में नहीं आजी। कौन हिमाती तेरे बिना मेरी, सुन ले तेरे प्रभु जी, आके पार लगा दे मेरी, परिवार में नहीं आजी। कण कण में तुम रमे हुए हो, कांटों और कलियों में, कण कण में तुम रमे हुए हो, कांटों और कलियों में, ऐसे गुफा की रज में और ऋषिकेश के पहाड़ों में, ऐसे गुफा की रज में और ऋषिकेश के पहाड़ों में, अमृतसर की गलियों में तुम योग के रचैया, आके पार लगा दे मेरी, परिवार में नहीं आके पार लगा दे मेरी, परिवार में नहीं कौन हिमाती तेरे बिना, कौन हिमाती तेरे बिना मेरी, सुन ले तेरे प्रभु जी, आके पार लगा दे मेरी, परिवार में नहीं आती। निराकार साकार सांवरे निर्गुण ब्रज बिहारी, निराकार साकार सांवरे निर्गुण ब्रज बिहारी, मुलक राज्य को दी तुरे अवस्था, ओ मैया राम रति को समाधि। हमारे प्रभु जी के शिष्य थे प्रहलाद जी महाराज, जिनकी हमेशा आंखें बंद रहती थी और वो बंद की आंखों से सारे काम किया करते थे। तुरीय अवस्था एक जो समाधि की अवस्था होती है तुरीय अवस्था, वो तुरीय अवस्था में ही रहते थे। माता रामरती जी बिहार की गंगिया घाट जगह है, वो उनका थोड़ा परिचय बताऊंगी। वो मतलब एक गलत संगत से व्यवसायी हो गई थी। उनके पिताजी और भाई उनको मारने के लिए जंगल में आए थे। प्रभु जी वहां से गुजर रहे थे, प्रभु जी को दया आ गई। प्रभु जी ने उनको शक्ति पाठ करके कृपा करके उनको समाधि में बिठा दिया। वो 12 साल तक एक ही जगह एक ही समाधि में बैठी रही। जी को दी तुरे अवस्था, मैया रामरती को समाधि। मुलक राज जी को दी तुरे अवस्था, मैया रामरती को समाधि। मानक चंदे दलाल के, मानक चंदे दलाल के, तुम ही प्राण बचैया। आया के पार लगा दे मेरी,
पार लगा तो मेरी इतनी खबर में नहीं जा। कौन हिम्मती तेरे बिना, कौन हिम्मती तेरे बिना मेरी सुन ले तेरा प्रभु जी, आंखें पार लगा दे मेरी परिवार में नहीं आगी। कृपा सिंधु जगबंधु मेरी तू ही दुख हटावे, कृपा सिंधु जगबंधु मेरी तू ही दुख हटावे। कहती माओ माँ शक्ति तेरे काम गुरु जी बनावे, कहती माओ माँ शक्ति तेरे काम गुरु जी बनावे। इतना क्यों तरसावे बेटा, तो इतना क्यों तरसावे बेटा, तो सिद्ध गुफा के रचैया आया के पार लगा दे मेरी परिवार में नहीं जा। आया के पार लगा दे मेरी परिवार में नहीं आ। कौन हिम्मती तेरे बिना, कौन हिम्मती तेरे बिना मेरी सुन ले तेरे प्रभु की, के पार लगा दे मेरी परिवार में नहीं आगी। तो बोले भगवान की, तो भगवान के साथ मुझे सौभाग्य मिला। पिछले साल मैंने भी कई प्रोग्राम रोटी के साथ अटेंड किए और मैंने सबके सामने सबसे एक क्वेश्चन पूछा कि मुझे ये बताइए कि जिसने गुरु दीक्षा ली है और उनको 1 महीना भी हो गया है, तो उसमें से इस भीड़ में कोई ऐसा बंदा है कि जिससे कोई दर्शन ना हो। मैं सूरत, पुणे, मुंबई, बेंगलोर, पटना, मुजफ्फरपुर, कलकत्ता